ये कहानी बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव की है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये गांव अपनी सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली इस शांति को खंडित करती है। गांव वालों का कहना है कि यह हवेली श्रापित है। इसे भूल भुलैया की हवेली कहा जाता है क्योंकि इसमें एक बार दाखिल होने के बाद लोग रास्ता भूल जाते हैं। मैं और मेरे 3 दोस्त अर्पित, सुरभि और कर्ण हमेशा ऐसी रहस्यमयी जगहों को खोजने और उनके बारे में जानने का शौक रखते थे। यह सुनकर कि बक्सर की यह हवेली कितनी रहस्यमयी है, हमने इसे अपने अगले एडवेंचर के लिए चुन लिया। हमने पटना से बक्सर तक ट्रेन का सफर किया और फिर गांव तक पहुंचने के लिए ऑटो लिया। रास्ते में हमने गांव वालों से हवेली के बारे में सवाल किए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अजीब थी। उन्होंने कहा, हवेली के पास मत जाना, जो लोग अंदर गए वे कभी लौटकर नहीं आए। सुरभि ने इसे सुनी सुनाई बात मानकर हंस दिया, लेकिन करण और मैं थोड़ा चिंतित हो गए। अर्पित ने इसे एक नई चुनौती मानते हुए कहा, हमें जाना ही होगा। गांव के रास्ते संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जो हवेली की रहस्यमयता को और बढ़ा रही थी। सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। हवेली के पास पहुंचने से पहले ही हम महसूस कर सकते थे कि वहां कुछ अलग है। हवा भारी लग रही थी और आसपास की चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई। हवेली तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबी कच्ची सड़क से गुजरना पड़ा। हवेली के पास पहुंचे तो आसपास घना जंगल था और हवेली खुद सुनसान खड़ी थी। पुरानी ईंटों से बनी यह इमारत वक्त की मार झेल चुकी थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक टूटा हुआ ताला लटका हुआ था। सूरज ढल रहा था और हवेली के ऊपर उड़ते कौवे माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति उकेरी हुई थी, जो शायद किसी प्राचीन संस्कृति की प्रतीक थी। कर्ण ने दरवाजे के पास पड़े एक पुराने चप्पल को देखकर मजाक में कहा, शायद यह किसी आत्मा का चप्पल है। सुरभि ने उसे डांटते हुए कहा, मजाक मत करो। हमने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर दाखिल हुए। हवेली का अंदरूनी माहौल बहुत भारी था। दीवारों पर फटी हुई पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। फर्श पर धूल और टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे हॉल में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हमें कांपने पर मजबूर कर रही थी। सुरभि ने कहा, यह जगह किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसी लग रही है। हमने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज थी, जिस पर कई पुराने और धूल भरे कागज रखे थे। अर्पित ने एक कागज उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर लिखा हुआ भाषा हमें समझ नहीं आया। वह किसी प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। हमने पहली मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों की तलाश की। तभी करण ने एक कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनी। हमने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। करण ने कहा, शायद मेरी गलतफहमी होगी, लेकिन सुरभि ने धीरे से कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। हमने एक कोने में रखी हुई एक पुरानी कुर्सी देखी, जो हिल रही थी। करण ने मजाक में कहा, शायद हवा चल रही है, लेकिन हवेली के अंदर हवा का कोई आभास नहीं था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमने देखा कि ऊपर की मंजिल पूरी भूल भुलैया जैसी थी। हर तरफ एक जैसे दरवाजे और गलियारे थे। हमने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम चारों अलग अलग कमरों में फंस गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद ठंडी और डरावनी थी। किसी तरह हम तीनों फिर से एक जगह इकट्ठा हुए, लेकिन सुरभि गायब थी। करण ने कहा, हमें तुरंत सुरभि को ढूंढना होगा। हम उसे पुकारते हुए हवेली के हर कोने में तलाशने लगे। तभी अर्पित ने एक कमरे में सुरभि को देखा। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें खाली थीं, मानो वह ट्रांस में हो। उसने हमारी तरफ देखा और कहा, तुम लोग क्यों आए? यहां से जाओ, वरना तुम्हारा भी अंत ऐसा ही होगा। उसकी आवाज एकदम अलग और डरावनी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, यह हवेली श्रापित है। जो भी यहां आता है वह इसे अपने साथ ले जाती है। हमने देखा कि यह आदमी हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने बताया कि इस हवेली का मालिक एक जमींदार था, जिसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए थे।
गांव वालों ने उसे और उसकी हवेली को श्राप दिया। तभी से यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। उस बूढ़े आदमी ने हमें हवेली छोड़ने के लिए कहा। उसने बताया कि इस जगह पर हर अमावस्या की रात कुछ न कुछ अजीब घटता है। लेकिन इस हवेली की सबसे भयानक बात यह है कि जो लोग इसे हल्के में लेते हैं वे इसे कभी छोड़ नहीं पाते। हमने सुरभि को किसी तरह होश में लाया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने हमें जाने नहीं दिया। हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। हमने प्रार्थना करना शुरू किया और आखिरकार मुख्य दरवाजा खुल गया। हम भागते हुए हवेली से बाहर निकले। उस रात के बाद हम सभी कई दिनों तक सो नहीं पाए। सुरभि ने हवेली के अंदर जो देखा उसके बारे में कुछ भी याद नहीं किया। करण ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे डरावना पल कहा और मैंने यह तय कर लिया कि अब ऐसी जगहों पर जाने का रोमांच मुझे कभी नहीं लुभाएगा। हमारे गांव लौटने के बाद हमने इस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन यह अनुभव हमारे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कुछ महीने बाद हमें पता चला कि उस हवेली में एक और घटना घटी जिसमें 2 लोग लापता हो गए। यह सुनकर हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आज भी जब मैं रात के समय अकेला होता हूं तो वह ठंडी हंसी और सुरभि की खाली आंखें मुझे सोने नहीं देती। यह अनुभव न केवल डरावना था बल्कि यह हमारे विश्वासों को भी चुनौती देने वाला था। हम सबने तय कर लिया कि अब ऐसी किसी जगह पर कदम नहीं रखेंगे। उस दिन के बाद मैंने एक बात समझ ली। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने की कोशिश करने का मतलब है अपने लिए मुसीबत बुलाना। इस हवेली ने हमें सिखा दिया कि हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपको इस कहानी ने रोमांचित किया और आप ऐसे और रहस्यमयी और डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास और भी कई कहानियां हैं जिनमें छिपे हैं अनकहे रहस्य और सिहरन पैदा करने वाले अनुभव। अभी हमारे दूसरे वीडियोस देखें और इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बने। कौन जानता है अगली कहानी आपको और भी गहराई तक ले जाए। तो सब्सक्राइब करें और अज्ञात के इस सफर को जारी रखें।